to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी शीघ्र ही शिमला और कांगड़ा में 2 बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र चौधरी ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी और बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो चुका है। प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष भी एक चुनावी रणनीति के तहत ही बदल गया है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेसी चुनाव में एकजुट होकर काम करेंगे और पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा कि अदालत में आरोप तय होते ही वीरभद्र सिंह ने स्वयं ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। इलेक्शन शुरू होने से, इलेक्शन का ऐलान होने से पहले हम चाहेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी 2 जगह रैली करे, एक कांगड़ा में और एक शिमला में। और इसी प्रकार से हम राहुल गांधी जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी 2 रैली हमारे को चुनाव से पहले। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठित थर्ड फ्रंट हिमाचल लोक मोर्चा ने बुधवार को विधानसभा का घेराव किया और उसके बाद चौड़ा मैदान में एक रैली भी की। सीपीआईएम के प्रदेश सचिव राकेश सिंघा और हिमाचल लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर आम जनता से जुड़े मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया और दावा किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को पराजित कर हिमाचल लोक मोर्चा ही सरकार बनाएगा। हिमाचल लोक मोर्चा ने बुधवार को आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया और इसके बाद चौड़ा मैदान में एक रैली की। रैली को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव राकेश सिंघा और हिमाचल लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने संबोधित किया। राकेश सिंघा ने अपने संबोधन में कहा कि हिलोपा, सीपीआईएम और सीपीआई द्वारा गठित हिमाचल लोक मोर्चा प्रदेश में सशक्त तीसरी ताकत के रूप में उभरेगा, क्योंकि आज भाजपा और कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों से जनता पूरी तरह ऊब चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की इन्हीं नीतियों के कारण आज देश भर में ही गरीबी और अमीरी में खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। कांग्रेस और भाजपा इससे छुटकारा हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता पाना चाहती है। जो जनता का मूड हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, ये बिल्कुल इन दोनों पार्टियों को सत्ता से इस दफा दूर रखेगा। कोई स्कूल चलता नहीं है, कोई स्वास्थ्य केंद्र चलता नहीं है, सड़कें बंद पड़ी है, बसें चलती नहीं है और ये हालात चारों तरफ बन गए हैं। और इससे जो गरीब आदमी है एक नया रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मोर्चा हमने हिमाचल लोक मोर्चा गठित किया है, ये नया मोर्चा ये नया रास्ता हिमाचल प्रदेश में बना के छोड़ेगा और दोनों बाहर सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा और विधानसभा में भी लड़ाई लड़ेगा, जिससे कि नीतियां गरीब के पक्ष में तब्दील हो। हिलोपा के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि धूमल सरकार प्रदेश में हर मोर्चे पर फेल हुई है। किसानों और बागवानों की हालत निरंतर दयनीय होती जा रही है। उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे। उन्हें बंदरों और अन्य जंगली जानवरों से फसलें बचानी मुश्किल हो गई हैं और सरकार ने इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किए। ग्रामीणों के टीडी के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ एक लहर सी चल पड़ी है और हिमाचल लोक मोर्चा को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में यह तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। आज सरकार हर क्षेत्र में विफल हुई है, चाहे किसान और बागवानों को लाभकारी मूल्य देने की बात करें, चाहे जो हमारा टीडी राइट था
और हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार था। आज टीडी कहते हैं उसको मिलेगी जो प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाए। हमारा पशु हमारे लिए आज एक आफत बने हुए, जंगली जानवर जंगल को छोड़कर शहर में आ, हमको सरकार समय दिया लोगों ने, तो बंदर जाएगा जंगल में, जाएगा बंदर और तुम जी जाएंगे जलंधर, ये हमारा संकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। बद्दी में एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर उसकी लाश को खड्ड में ठिकाने लगाने का मामला सामने आया है। मृतक के मुंह को कपड़े से और टांगों को रस्सी से बांधकर रखा गया था। पुलिस को मृतक के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। बद्दी में हत्यारों ने एक अज्ञात व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश को आरटीओ बैरियर के पास पुल के नीचे बाली खड्ड में डुबो दिया। बुधवार सुबह इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई। मृतक का मुंह कपड़े से और टांगों को रस्सी से बांधा गया था। लाश को पानी में एक पत्थर के सहारे डुबो कर रखा गया था। पुलिस के अनुसार यह हत्या का मामला है और मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी यहाँ पे जो है बाल्द खड्ड से बद्दी बैरियर के पास से पुलिस को बरामद हुई है। डेड बॉडी को बाहर निकालने पर पाया गया कि उसको बांधा हुआ था डेड बॉडी को, और उसका मुंह भी बांध रखा था और उसके नीचे एक पत्थर बहुत बड़ा बांध रखा था ताकि वो पानी में डूबी रहे। तो अभी तक उसकी किस प्रकार से मारा गया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन हालात से ऐसा लगता है कि उसको मार करके वहाँ पे उसको नदी में फेंका गया है। तो उसमें हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है और उसकी जांच अभी उसकी पहचान हो नहीं पाई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल बद्दी। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में बसंती बाग के रिहायशी इलाके के एक मकान में विस्फोट होने से 2 युवक घायल हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि मकान में अवैध तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का रिफिलिंग प्लांट चलाया जा रहा था। प्लांट में विस्फोट होने से यह हादसा पेश आया। प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही युवकों को एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले गए, जहां पर उनको पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस ने इस संबंध में फायर एक्ट के अलावा हादसे की सूचना न देने और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज किया है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में बसंती बाग के रिहायशी इलाके में एक मकान में जोर का धमाका होने से 2 युवक गंभीर घायल हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि मकान के एक कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड का रिफिलिंग प्लांट गैर कानूनी तौर से चलाया जा रहा था। विस्फोट होने से 2 युवक लहूलुहान हो गए। प्रबंधन पुलिस को सूचना दिए बिना ही आनन फानन में युवक को एक निजी अस्पताल में ले गया, लेकिन युवकों की नाजुक हालत को देखते हुए निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने इनको पीजीआई रेफर कर दिया। करीब 4:30 बजे आए हैं वो लोग। कंडीशन एक आदमी की तो ज़्यादा ही सीरियस था। एक तो बिल्कुल उसकी टांग क्रश थी, एक की तो एकदम पीछे भेज दिया मतलब साथ ही साथ। घटना की सूचना मिलते ही एसपी बद्दी गुरदेव चंद शर्मा ने घटना स्थल का दौरा किया। इस संबंध में प्लांट प्रबंधक के खिलाफ फायर एक्ट और पुलिस को सूचना न देने व साक्ष्य छिपाने का मामला दर्ज किया गया है। इसमें ये जो है जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बड़ा सिलेंडर लेकर के उसमें जो छोटे सिलेंडर में यहाँ पे भरना इनका पाया जा रहा है। तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ है और 2 लोग घायल हुए हैं। इन्होंने खुद भी पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसका ब्लास्ट होने के बाद जो है और स्पॉट को भी डिस्टर्ब कर दिया हुआ है, जो पुल साफ कर दिया हुआ है। और इसमें हम केस दर्ज कर रहे हैं नेग्लिजेंस का और उसमें इन्वेस्टिगेशन के देख रहे हैं क्यों अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि किस वजह से ये धमाका हुआ है, चोट किस वजह से लगे थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा इसमें। आदित्य चड्ढा, 7C हिमाचल आजकल बद्दी। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर पहाड़ी गीत की एक झलक। महीने असा मिंजरा जो जाना
आशा करते हैं कि आपने इस पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिमला में विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बरपा पुलिस का कहर। पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां, 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी घायल। जेपी कंपनी मुद्दे की गूंज विधानसभा में गूंजी। कंपनी पर एफआईआर की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया विधानसभा से वॉकआउट। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद शिमला पहुंचे वीरभद्र सिंह ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना। कहा, भाजपा सरकार पूरी तरह से है भ्रष्टाचार में डूबी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताज़ातरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज इसी समय पर देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनको लाओगे, हिमाचल भुला ना पाओगे। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalasjkal@gmail.com।